हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। तो जिन भी स्टूडेंटों ने ये वीडियो नहीं देखा तो आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। इसमें टोटल 1000 क्वेश्चन कंप्लीट किए गए हैं एमसीक्यू रूप में, और टोटल अगर हम डिटेल से ही देखें तो 4 से 5000 क्वेश्चन इस एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिए गए हैं। मतलब 6वीं से लेकर 10वीं तक का जो एनसीईआरटी अगर आपको पढ़ने में टेंशन हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ आप पेशेंस रखते हुए इस एक अकेले लेक्चर को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैक्सिमम चीज़ें कवर करा दी गई है एनसीईआरटी बेस्ड, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे अनुसार तो कम से कम 10 क्वेश्चन इस लेक्चर से आने ही आने हैं। ठीक है, पर यही है कि आप इसे पूरा कंप्लीट कर लीजिए और एग्जाम से पहले कर ही लेना, बहुत ज़्यादा फायदा इसका मिलने वाला है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे अनुवांशिकता, ठीक है, या अनुवांशिकी, जो कि 2013 से लेकर 19 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं पीईबी के, एमपी पुलिस, एमपी एसआई, पटवारी, जेल प्रहरी, ग्रुप 2, ग्रुप 4 के, उनमें जहाँ पर भी साइंस आया हुआ है और उसमें अनुवांशिकी के क्वेश्चन आए हैं वो सब के सब हम कंप्लीट करेंगे। तो इसे भी अंत तक देखो, ताकि क्या होगा कि इस चैप्टर में आपकी कोई भी चीज़ें छूट ना जाए। ठीक है, तो आइए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आज का क्वेश्चन हो जाएगा कि अनुवांशिकता नियंत्रण के घटकों में जिन का चयन किया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा गया है कि सबसे पहले जिन शब्द का यूज़ किसने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर, डब्ल्यू जोहानसन। तो डब्ल्यू जोहानसन ने जिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था और कब किया गया था, ऐसा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1909 में जिन शब्द का यूज़ किया गया था। परंतु यदि क्वेश्चन ये पूछ लेता कि अनुवांशिकता के पिता कौन है, तो ग्रेगर मेंडल अनुवांशिकता के पिता है, पर जिन शब्द का चयन कौन ने किया था, तो जोहानसन ने। ठीक है, 1909 में। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर का कि मेंडल ने मटर के पादपों में कितने प्रकार के विषम लक्षणों को निर्धारित किया था। ठीक है, तो जो मेंडल ने मटर के पादपों में कितने प्रकार के विषम लक्षणों को निर्धारित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर, 7। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जैसे बीज की आकृति, बीज का रंग, पुष्प का रंग, फली की आकृति, जो फली होती है उसकी आकृति, फली का रंग, पुष्प की स्थिति और पौधे की लंबाई। तो टोटल 7 विषम लक्षण थे जिसके आधार पर मेंडल ने पादपों में इसका निर्धारण किया था, किसका, तो अनुवांशिकी का। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कि एकल लक्षण के साथ संक्रमण प्रयोग करना खालिस्तान कहलाता है। ठीक है, तो एकल लक्षण के साथ संक्रमण प्रयोग करना क्या कहलाता है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर, एकल संकरण। ठीक है, क्या कहलाता है, एकल संकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर का कि एक युग्मक में होते हैं। ठीक है, तो एक युग्मक में होते हैं, ये हमसे पूछा गया और देखो ये जेल प्रहरी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर, एक जिन का एक युग्म विकल्पी। ठीक है, तो एक युग्मक में होते हैं, तो एक युग्मक में क्या होते हैं, एक जिन का एक युग्मी विकल्पी, मतलब ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 5वें नंबर का कि अनुवांशिकी के जनक कौन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो मेंडल होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6वें नंबर का कि मेंडल ने किस पर कार्य किया था। तो जो मेंडल ने अनुवांशिकी के जनक तो है, पर किस पर कार्य किया था, तो आपने हमेशा मटर पढ़ा है, तो मटर का ही नाम क्या होता है, पाइजम। ठीक है, क्या होता है, पाइजम होता है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का कि अचानक होने वाले वंशगत परिवर्तन कहलाते हैं। जो अचानक से वंशगत परिवर्तन हो जाते हैं वह क्या कहलाते हैं, तो वह कहलाते हैं उत्परिवर्तन, मतलब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 8वें नंबर का कि मनुष्य के लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है, तो मनुष्य के लिंग का निर्धारण कब होता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि लिंग गुणसूत्र जो पिता से स्थानांतरण होते हैं, मतलब हमेशा आपने पढ़ा होगा कि वो गुणसूत्र जो पिता से जाते हैं तो उस पर लिंग निर्धारण होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, लिंग गुणसूत्र जो पिता से स्थानांतरण होते हैं। अगला क्वेश्चन है 9वें नंबर का कि निम्नलिखित में से एक बच्चा अपनी माँ की आवाज़ की अभिलाक्षणिक ध्वनि को किस प्रकार से पहचानता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन अगर आप पढ़ोगे तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर, ध्वनि गुणवत्ता से। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक बच्चा जब छोटा होता है तो अपनी माँ को किस आवाज़ से कैसे पहचानता है, मतलब आवाज़ को किस लक्षण के कारण पहचानता है, तो ध्वनि की गुणवत्ता के कारण। ठीक है, बाकी हम ये बोल सकते हैं कि तीव्रता, पिच ये दोनों बदलते रहती है, पर जो गुणवत्ता है ध्वनि की वो हमेशा सेम रहती है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां कि अनुवांशिकी के नियमों के जनक कौन है। ठीक है, तो अनुवांशिकी के नियमों के जनक कौन है, तो ग्रेगर मेंडल, मतलब ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 11वें नंबर का कि मेंडल अनुवांशिकी के नियम किस कारण बना सका, मतलब मेंडल ने जो अनुवांशिकी के नियम है वह किस कारण बना सका, यह हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर, एक समय में एक ही लक्षण को लेकर इन्होंने प्रयोग किया, इस आधार पर उन्होंने अनुवांशिकी के नियम बनाए। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ राइट आंसर। अगला है 12वां नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत है जो अनुवांशिकी विभिन्नता नहीं करता। ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा स्रोत है जो अनुवांशिकी विभिन्नता नहीं करता। तो 12वें का ऑप्शन नंबर 3 जाएगा राइट आंसर, पर्यावरण। ठीक है, तो पर्यावरणीय कारकों के कारण किसी जीव में होने वाली विभिन्नता को उपार्जित विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां कि एक ही गुणसूत्र पर स्थित सभी जिन। ठीक है, एक ही गुणसूत्र पर सभी जिन क्या कहलाते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर, एकल संलग्न समूह बनाते हैं। तो एक ही गुणसूत्र पर स्थित सभी जिन एक संलग्न समूह बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 14वें नंबर का कि दो लंबे मटर के पौधे में संकरण, ठीक है, दो लंबे मटर के पौधे में संकरण कराने पर कुछ बौने पौधे पैदा हुए, तो उनके जनक का जिन स्वरूप क्या होगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि दो लंबे पौधे लिए हैं तो उनके जनक का जिन स्वरूप क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि देखो बड़ा टी और फिर छोटा टी लिया है, फिर बड़ा टी और छोटा टी लिया है। तो हम इतना जानते हैं कि जब पहले बड़ा वाला टी रहता है तो हम ये बोल सकते हैं वो लंबे मटर के पौधे होते हैं। तो यहाँ पर लिया है कि दो लंबे मटर के पौधे लिए, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड ही होगा राइट आंसर, टी टी मल्टीप्लाई बाय टी टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15वें नंबर का कि अगर मेंडल के समय सहलग्नता के बारे में जानकारी होती तो इनमें से कौन से नियम की व्याख्या उसे नहीं करनी पड़ती। मतलब मेंडल के समय क्या होती, सहलग्नता के बारे में अगर जानकारी होती तो जो मेंडल है उसे कौन से नियम की व्याख्या नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जाएगा राइट आंसर, स्वतंत्र आव्यूहन का नियम। तो 3 ऑप्शन होगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला 16वें नंबर का क्वेश्चन है अगर मेंडल के समय, सॉरी वही क्वेश्चन हो गया 15वें नंबर का। अगला क्वेश्चन है 17वां, 16वां गायब है, कोई बात नहीं। 17वां क्वेश्चन है मेंडल के द्वारा मटर उद्यान में प्रभावी लक्षण का अध्ययन है। ठीक है, तो मेंडल के द्वारा मटर उद्यान में प्रभावी लक्षण का अध्ययन है, तो ये क्या कहलाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो सफ़ेद रंग का फूल। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18वें नंबर का कि मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम उस जिन के लिए सत्य नहीं है जो कि आसपास रहते हैं। ठीक है, तो 18वें का ऑप्शन नंबर 1 है राइट आंसर, समान गुणसूत्र। मतलब मेंडल का स्वतंत्र अव्यूहन का नियम उस जिन्स के लिए सत्य नहीं है जो कि आसपास रहते हैं, तो समान गुणसूत्र के। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है उस कथन का चयन कीजिए जो गलत है। तो ये 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से उस कथन का चयन करना है जो गलत है, और ये देखो एमपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर कि अंतःस्त्रावण पौधों की जड़ों को खराब करता है। ठीक है, तो उस कथन का चयन कीजिए जो गलत है। तो इसमें गलत है ये वाला सा नंबर का कि अंतःस्त्रावण पौधों की जड़ों को क्या करता है, खराब करता है, ये गलत है। बाकी ये पहला, दूसरा और तीसरा सही है, मतलब फाइनली आंसर इसका 3rd नंबर का। अगला है 20वें नंबर का क्वेश्चन कि लड़की का गुणसूत्र विन्यास क्या होता है। ठीक है, ये लड़की का गुणसूत्र विन्यास क्या होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब लड़की पैदा होती है तो गुणसूत्र का विन्यास क्या होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि 22 युग्म प्लस XX, तो ये पुरुष के गुणसूत्र होंगे जो कि जब माँ के पेट में जाते हैं तब लड़की पैदा होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 21वें नंबर का कि यदि आपकी माता के घुंघराले बाल हैं तो आपकी सभी घुंघराले बाल हो सकते हैं। मतलब आपके भी सभी बाल कैसे हो सकते हैं, घुंघराले हो सकते हैं। यह जीवित जीव के वंशगति के एकांश के कारण होता है जो माता पिता के संतान के अनुवांशिक विशेषताओं के स्थानांतरण को नियंत्रित करता है, उस एकांश का नाम बताओ। ठीक है, तो देखो ये भी कांस्टेबल के ही एग्जाम में आया हुआ है, परंतु ये बोल सकते हैं कि एक लैंग्वेज टफ भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर, वंशाणु। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, वंशाणु।
अगला क्वेश्चन है 22वें नंबर का कि बारबरा, ठीक है, बारबरा मैकिनटॉक को खालिस्तान की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर, गतिशील अनुवांशिक तत्व के कारण इन्हें क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23वां कि वह विज्ञान जो जीवों की समानता और अंतर के साथ संबंधित है, ठीक है, मतलब वह विज्ञान जो जीवों की समानता और अंतर के साथ संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, अनुवांशिकी, ठीक है। तो जो अनुवांशिकी है वो जीवों की समानता और अंतर के साथ संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 24वें नंबर का कि अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में एक कोशिका से दूसरे पर अनुवांशिकी सूचना स्थानांतरित करने में उपयुक्त संरचना के लिए जो शब्द उपयुक्त होता है वह है, ठीक है, मतलब अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में एक कोशिका से दूसरी कोशिका में अनुवांशिकी सूचना स्थानांतरित करने से प्रयुक्त संरचना के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है वह शब्द कौन सा है, ठीक है। तो वो हो जाएगा क्या, वेक्टर, मतलब ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 25वें नंबर का कि अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में वह जीव से दूसरे जीव में खालिस्तान का स्थानांतरण होता है। तो देखो अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में एक जीव से दूसरे जीव में किसका स्थानांतरण होता है ये पूछा गया है। तो किसका स्थानांतरण होगा, तो डीएनए का, ऑप्शन नंबर 4 होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 26वें नंबर का कि कस्टम जीव खालिस्तान की वजह से एक वास्तविकता बन गए हैं, ठीक है। तो कस्टम जीव खालिस्तान की वजह से एक वास्तविकता बन गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 है राइट आंसर, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी की वजह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 27वें नंबर का कि डीएनए का पूर्ण रूप खालिस्तान है जो कि, तो डीएनए का पूर्ण रूप मतलब इसका फुल फॉर्म पूछा है। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, डीएनए का फुल फॉर्म पूछा था। अगला क्वेश्चन है 28वें नंबर का कि यदि मेंडल अपने अध्ययन में सहलग्नता दर्शाने वाले लक्षणों को चुन लेता तो किसकी खोज नहीं करनी पड़ती। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी ये क्वेश्चन पढ़ा और यही रिपीट हुआ है। तो स्वतंत्र आव्यूहन का नियम, मतलब ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 29वें नंबर का कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशगति तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है कहलाती है, ठीक है, मतलब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशगति और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 है राइट आंसर, अनुवांशिकी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है 30वें नंबर का कि मेंडल ने अपने नियमों में किसे सम्मिलित नहीं किया। तो जो मेंडल है उसने अपने नियमोमों में किसे सम्मिलित नहीं किया, तो किसको, सहलग्नता को सम्मिलित नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अनुवांशिकी के आधार पर कौन सा विवाह ठीक नहीं होगा, ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि RH फैक्टर के आधार पर बात हो रही है। तो अनुवांशिकता के आधार पर कौन सा विवाह ठीक नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 है इसका राइट आंसर कि आदमी HR+, मतलब HR फैक्टर प्लस हो और औरत का HR फैक्टर माइनस हो। तो हम ये बोल सकते हैं कि अनुवांशिकता के आधार पर यह विवाह ठीक नहीं होगा। इसमें बच्चे क्या होते हैं, जन्म लेने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 32वें नंबर का कि ABO वंशगति प्रदर्शित करता है। तो ABO वंशगति प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर, मिश्रित वंशगति, ठीक है। तो ABO वंशगति प्रदर्शित करता है, तो किस प्रकार की, तो मिश्रित वंशगति प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है 33वें नंबर का कि जिन की संरचनात्मक इकाई बनी होती है। तो जो जिन होते हैं उनकी संरचनात्मक इकाई किससे बनी होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो DNA से। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर कि जिनकी संरचनात्मक इकाई किसकी बनी होती है, तो DNA की। अगला क्वेश्चन है 34वें नंबर का कि गुणसूत्र का कौन सा युग्म बच्चे के लिंग निर्धारण में सक्षम है, ठीक है। तो बच्चे का लिंग निर्धारण में कौन सक्षम है, तो हम ये बोल सकते हैं अब ये XY, ठीक है। तो XY लिंग निर्धारण में सक्षम होगा और इससे किसका जन्म होगा, तो इससे हो जाएगा, देखो बच्चे के लिंग निर्धारण में सक्षम है तो जो XY होगा तो इससे होगा पुरुष का जन्म, मतलब बेटे का जन्म होगा। और XX अगर मिलता है तो इससे क्या होगा, तो बेटी का जन्म होगा। तो गुणसूत्र का कौन सा सहलग्न बच्चे के लिंग निर्धारण से सक्षम है, तो ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 35वें नंबर का कि उन 2 कोशिकाओं के नाम बताइए जिनमें उनकी स्वयं की
अनुवांशिक सामग्री होती है। ठीक है, तो उन दो कोशिकाओं के नाम बताइए जिनमें स्वयं की अनुवांशिकी सामग्री होती है। तो ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। तो हम ये बोल सकते हैं कि पूरे जो कोशिका के अंदर जो कोशिकांग होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया और लवक ही ऐसे हैं जिनमें खुद के क्या होते हैं, कोशिकांग, मतलब ये बोल सकते हैं खुद के कोशिकांग होते हैं, अनुवांशिक लक्षण होते हैं। अगला क्वेश्चन है 36वें नंबर का कि अनुवांशिकी की इकाई है। तो अनुवांशिकी की इकाई क्या होती है, जीन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि शब्द जिन खालिस्तान के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो हम इसे पढ़ चुके हैं। जिन शब्द किसने दिया था, तो जोहानसन ने। कब दिया था, तो 1909 में दिया था। कौन ने, जोहानसन ने। अगला क्वेश्चन है 38वें नंबर का कि जिन शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था। तो देखो वही क्वेश्चन पूछा है कि जिन शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था, तो जोहानसन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है राइट आंसर। मतलब ये मोस्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है वे जीव जो बाहरी लक्षणों में वह जीव जो बाहरी लक्षणों से एक समान दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। मतलब ऐसे जीव जो बाहरी लक्षणों से एक समान दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो फेनोटाइप बोलते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। क्या बोलते हैं, फेनोटाइप। अगला क्वेश्चन है 40वें नंबर का कि निम्न में से कौन से कवक को सर्वाधिक अनुवांशिकी अनुसंधानों में उपयोग किया जाता है। तो अनुवांशिकी अनुसंधानों में सबसे ज़्यादा यूज़ किसका किया जाता है, तो गुलाबी ब्रेड मोल्ड। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 41वें नंबर का कि निम्न में से कौन से वैज्ञानिक ने अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42वें नंबर का कि एलील प्रमुख कहलाता है। ठीक है, जो एलील प्रमुख कहलाता है यदि यह सजाती और विजाती दोनों स्थितियां में हो, तो एलील समूह कहलाता है यदि इसमें क्या हो, सजाती और विजातीय दोनों स्थिति में हो। मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर का कि किसी विशेषता के लिए भिन्न जिन्स वाला जीव कहलाता है। किसी विशेषता के लिए भिन्न जिन्स वाला जीव कहलाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर, विजातीय। ठीक है, तो किसी विशेषता के लिए भिन्न जिन्स वाला जीव कहलाता है तो विजातीय कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 44वें नंबर का कि अनुवांशिकी के जनक है। तो अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो ये हो जाएंगे ग्रेगर मेंडल। मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 45वें नंबर का कि वह शाखा जिसमें विरासत के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो वह शाखा जिसमें विरासत के बारे में अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है, तो जेनेटिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है, जेनेटिक्स, मतलब अनुवांशिकी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है 46वें नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रजनन के लिए अनुवांशिक सामग्री के आदान प्रदान पर निर्भर नहीं करता। तो ये हो जाएगा बैक्टीरियम। जो बैक्टीरिया होते हैं वो अनुवांशिकी लक्षण पर निर्भर नहीं करते, किसके लिए, तो जनन के लिए। अगला क्वेश्चन है 47वें नंबर का कि डीएनए का सबसे उपयुक्त विस्तार क्या होगा। मतलब डीएनए का फुल फॉर्म पूछा है, डीएनए का। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मतलब इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होगा डीएनए का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है 48वें नंबर का कि मानव में कितने जोड़े ऑटोसोम समूह होते हैं। तो यहाँ ऑटोसोम समूह की बात करिए। ठीक है, तो वो कितने होते हैं, 22 होते हैं। 22 ऑटोसोम समूह होते हैं और एक लिंग निर्धारण समूह होता है। तो ऑटोसोम की बात करें तो कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में बहुत जल्दी ही मुलाकात होगी। इसे लाइक और शेयर जरूर करें।